ज्ञान बाय के सर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मैथ में दिक्कत होती है, कठिनाई उत्पन्न होता है, तो मैं इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करूंगा। इसके लिए आपको ज्ञान बाय के सर चैनल में हमेशा बने रहें। धन्यवाद। मैं आपको आज वर्ग चैप्टर चालू कर रहा हूँ। वर्ग देखिए, वर्ग वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे ए बी सी और डी। हम लोग कोण को जब निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं, तो अंग्रेजी के बड़े लेटर से सूचित करते हैं, जैसे ए बी सी डी। और यहाँ पर 90 डिग्री शो करने के लिए हम इस चीज़ से, है ना, सूचित करते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री लिखते हैं तो भी और नहीं लिखते हैं तो भी हमको ये चल जाता है कि 90 डिग्री यहाँ पर संकेत हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि किसी वर्ग में चार कोण चार भुजा तथा चार शीर्ष बिंदु, चार शीर्ष बिंदु होते हैं। कोण ए कॉमा लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। और हम लोग ये भी जानते हैं कि चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। जैसे हम देखेंगे कि चार भुजा हो गया, चार कोण दिखाए और चार भुजा जो है, देखेंगे कैसे होगा। आपको ए बी भुजा ए बी, है ना, बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा सी डी बराबर भुजा डी है। अब चार वो शीर्ष बिंदु होता है। अब हम लोग समझेंगे
कि शीर्ष बिंदु जो है ना, किसे कहते हैं, तो हम लोग जानेंगे कि ज्यामितीय आकृति में जब कोई दो रेखाखंड जिस उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलता है, उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग शीर्ष बिंदु के नाम से जानते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए ए बी सी डी है, तो इसमें शीर्ष बिंदु ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ और डी हुआ। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि चार भुज यहाँ कोण को दर्शा दिए और चारों कोण का मान जो है 90 डिग्री दिखाया गया है। और चार भुजा जो है देखिए, भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा सी डी बराबर भुजा डी ए है। अब है शीर्ष बिंदु, तो शीर्ष बिंदु जो है ऐसे देंगे, जैसे मान लिया जाए कि इसको इस बिंदु से कि हम शीर्ष बिंदु ए कहेंगे, इसको जो है कि शीर्ष बिंदु बी कहेंगे। ठीक है, और ये को जो है कि शीर्ष बिंदु सी कहेंगे, है ना, और जो है कि ये जो है कि शीर्ष बिंदु बी। इस प्रकार से है ना, ये चार गो शीर्ष बिंदु होता है। ठीक है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये शीर्ष बिंदु ये सब चार गो हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आमने सामने के शीर्ष बिंदुओं को मिलाने से विकर्ण बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। शीर्ष बिंदु ए और सी को मिलाए एक विकर्ण ए सी बन गया, और दूसरा विकर्ण जो है बी के सामने के शीर्ष बिंदु डी को मिलाए तब विकर्ण डी डी बन गया। ठीक है, वर्ग में दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण बनाते हुए समविभाजित करते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। अब हम लोग जान गए इसमें चार गो कोण हो गया। ठीक है, कोण के बारे में तो आप लोग को पता होगा कि कोई भी दो रेखाखंड जब एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलते हैं और उन दो रेखाओं के बीच जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। तो इसमें देखिए ये झुकाव पैदा हो रहा है, यहाँ कोण ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, अगर इसको लिखने की बात कहा जाए तो अगर लंबे प्रोसेस से लिखिएगा तो लिख सकते हैं कि कोण, अगर एक कोण को निरूपित करना होगा तो कोण बी ए डी या कोण डी ए बी। अगर बी कोण को निरूपित करना होगा तो कोण ए बी सी या कोण सी बी ए। अगर सी कोण को निरूपित करना होता है तो कोण बी सी डी या कोण सी डी सी बी। अगर डी कोण को निरूपित करना होता है तो कोण ए डी सी या कोण डी सी डी ए। इस प्रकार से हम लोग लंबे प्रोसेस में इसे हम लोग निर्देशित करते हैं, दर्शाते हैं। अगर इसको शॉर्ट में दर्शाना हो तो हम दर्शा सकते हैं। ये भी हम लोग जानते हैं कि इन चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। जैसे हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री होता है। हेलो दोस्तों, यह जो चित्र जो दिखाया गया है यह वर्ग का चित्र है। यह क्या है? वर्ग का चित्र है ना। अब इसमें हम लोग समझ गए कि कितने भुजा, तो चार भुजा, कितने कोण, चार कोण, कितने शीर्ष बिंदु, तो चार शीर्ष बिंदु। और अब देखना है इसमें कि विकर्ण जो है दो को बनते हैं। आमने सामने का शीर्ष बिंदु को ए और सी को मिलाए ए सी विकर्ण हो गया, और बी और डी को मिलाए तो बी डी हो गया। यहाँ पर जो भी दोनों विकर्ण जो होते हैं समकोण बनाते हुए समविभाजित करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से।
अब हम आगे चलते हैं, इसके सूत्र के बारे में बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ग की आकृति हम दिखा रहे हैं। इसमें हमको एक सूत्र निकालना होता है, ठीक है। हम भुजा को मान लेते हैं x, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि भुजा x सेंटीमीटर है। हम सेंटीमीटर को हम इकाई भी मान सकते हैं, x इकाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, तो माना कि भुजा 1 सेंटीमीटर है। अब इसको हम लोग A और C को मिला लेते हैं, शीर्ष बिंदु को। एक विकर्ण बन गया AC, क्या बन गया विकर्ण, ये हो गया AC। विकर्ण बराबर, हम एक बात और है कि हम लोग जानते हैं कि विकर्ण की दो पहचान होता है। एक क्या होता है कि जो